हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है सिग्मा के बराबर 1 से n समाकलन जिसकी सीमा 0 से 1 f कोष्टक में k माइनस 1 प्लस x dx का मान है। विकल्प ए दिया गया है जिसकी सीमा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, बी दिया गया है जिसकी यहाँ पे समाकलन जिसकी सीमा 0 से 2 और एफ एक्स डी एक्स, सी दिया गया जिसकी सीमा 0 से n एफ एक्स डी एक्स और डी दिया गया n यहाँ पे समाकलन सीमा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास समाकलन x की घात n dx है तो इसका समाकलन करते हैं तो x की घात n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 प्लस में आपका चर c। और अगर आप यहाँ पे इसमें इस समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए इसको कुछ मानते हैं तो अगर मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स की घात n है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एक्स की घात n माइनस 1 इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर हम इसका प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे तो इसको हमें अवकलन भी करना पड़ेगा। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिग्मा के बराबर 1 से लेकर n तक समाकलन जिसकी सीमा 0 से 1 और f कोष्टक में k माइनस 1 और प्लस x dx ये है। अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे k माइनस 1 और प्लस में x को t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो अचर पद है, इसका शून्य हो जाएगा और ये dx पावर dt। अब हम क्या करेंगे, सीमा चेंज करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान शून्य रखते हैं। जब x का मान शून्य रखेंगे यहाँ पे तो t कितना आ जाएगा, t आपका आ जाएगा k माइनस 1 और x की मान अगर हम क्या करते हैं 1 रखते हैं तो t का मान कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट के शून्य के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सिग्मा k बराबर 1 से n तक और समाकलन, अब सीमाएं चेंज हो गई इनके, ये हो जाएगा k माइनस 1 से k और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा एफ टी डी टी। अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं k का मान 1 रखते हैं तो ये प्लस 1 माइनस 1 शून्य के बराबर हो जाएगा। समाकलन सीमा शून्य से और यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एफ टी डी टी और फिर प्लस समाकलन सीमा अगर k बराबर 2 रखते हैं तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो 1 से और यहाँ पे कितना तक 2 तक और ये हो जाएगा एफ टी डी टी। अब इसी प्रकार अगर हम क्या करें, मान रखते जाए तो प्लस में कहाँ तक जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस समाकलन, इसकी सीमा क्या हो जाएगी, अगर n पदों तक जाए तो n माइनस 1 से n तक और ये हो जाएगा आपका एफ टी डी टी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा समाकलन सीमा 0 से n और ये हो जाएगा एफ टी। अगर हम क्या करें इसको x के पदों में लिखना चाहें, x के पदों में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समाकलन सीमा 0 से n और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स और ये किसका मान है, ये आपका मान है सिग्मा के बराबर 1 से n समाकलन सीमा 0 से 1 और f कोष्टक में k माइनस 1 प्लस x dx। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।